तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम नंबर 13, 14 और 15 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स अभी हम जो सॉल्व करने वाले हैं और इधर भी आप लोगों को दिख ही रहा है, इसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स मौजूद होते हैं और उनको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करने से पहले उनमें मौजूद कांस्टेंट टर्म्स को यानी दो फैक्टर के कांस्टेंट टर्म्स को हम ऐड करके देख लेंगे और बाकी के जो दो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उनके कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करके देखेंगे। और जब उनका रिज़ल्ट सेम आ जाएगा तो उन फैक्टर्स को हम पेयर फॉर्म में लिखेंगे, उनको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद चूँकि हमारे पास दो पेयर बने थे यानी दो दो फैक्टर्स के, तो दोनों पेयर्स में हमारे पास दो टर्म्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे, तो उनको हम एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लेंगे। एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब उसकी वैल्यू आ जाएगी तो अगेन उसको हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसे हमने कंसीडर किया हुआ था और वहाँ से हम फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इधर हमारे पास है एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 385। तो प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। तो हमने बता दिया कि हमने दो ऐसे कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करना है जो बराबर आ जाए उस रिमेनिंग दो कांस्टेंट टर्म्स के एडिशन के। तो जब हम इन दो फैक्टर्स को लेते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 9 को, तो माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू प्लस 6। अब 5 माइनस 7 इक्वल्स टू -2, ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। अब हम एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5 को लेते हैं, एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 7 को लेते हैं। -3 प्लस 5 इक्वल्स टू +2, 9 माइनस 7 इक्वल्स टू +2, ये सही होता है। तो हम ले लेंगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5 को एक साथ पेयर करेंगे। अब जो दो रिमेनिंग फैक्टर्स है एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 7, इनको एक साथ पेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें मौजूद कांस्टेंट टर्म्स की एडिशन इस पेयर में मौजूद एडिशन ऑफ दोनों कांस्टेंट टर्म्स के बराबर आता है, इक्वल्स टू 385। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली। एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई प्लस 5 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15। दूसरे पेयर में भी इसी तरह सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई -7 एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई 7 -63 इक्वल्स टू 385। तो इसको फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 एक्स हमारे पास बन जाएगा प्लस 2 एक्स माइनस 15 इंटू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 63 इक्वल्स टू 385। अब आप लोग इस एक्सप्रेशन में देख लें, इसको जस्ट हम वैसे ही इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो आप लोग इक्वेशन 1 में देख लें, हमारे पास इस वाले फैक्टर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स है और दूसरे वाले फैक्टर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स है। सॉरी, फैक्टर नहीं, एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स कॉमन है। तो ये जो कॉमन टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, इसको हम एक वेरिएबल के बराबर कंसिडर कर लेंगे या सपोज कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इक्वल्स टू वाई। हमने इस कॉमन टर्म को वाई के बराबर कंसीडर कर लिया और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए। अब हम इस इक्वेशन ए को अगेन पुट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 1। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह वाई बन जाएगा -15 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह वाई बनेगा -63 इक्वल्स टू 385। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर
वाई मल्टीप्लाई माइनस 63 माइनस 63 वाई माइनस 15 वाई माइनस 15 वाई माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई 63 945 इक्वल्स टू 385। तो इस वाले टर्म को भी इस तरफ ले आएंगे और इधर जो भी लाइक टर्म्स होंगी उनको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 63 वाई माइनस 15 वाई माइनस 78 वाई प्लस 945। जब ये प्लस 385 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। 945 माइनस 385 हमारे पास बन जाएगा 560 और यहाँ पर बच जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये फैक्टराइजेबल है, यानी हम इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने से पहले हम उस इक्वेशन का मिडल टर्म फाइंड करते थे, उसका प्रोडक्ट फाइंड करते थे। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास आ जाएगा -78 और इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 1 मल्टीप्लाई 560 560। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -78 हमें मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 560 मिलता हो। आप लोग -8 और -70 को ले लें, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आप लोगों को 560 देंगे और जब हम इनको -8 -70 करते हैं तो -78 हमें मिलता है। तो जो इक्वेशन वाई स्क्वेयर -78 वाई प्लस 560 है ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर -78 की जगह -8 वाई -70 वाई प्लस 560 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जब हम पेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर -8 वाई माइनस कॉमन लेंगे इधर तो ये बन गया 70 वाई प्लस बन जाएगा -560 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन आता है तो ये बन गया y -8, यानी यहाँ पर 8 बच गया और यहाँ पर y माइनस, यहाँ पर 70 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y -8 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y -70 इंटू y -8 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, हम इनको सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y -70 इक्वल्स टू 0 एंड y -8 इक्वल्स टू 0। तो y -70 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू +70 और y -8 इक्वल्स टू 0 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू +8। तो अब चूँकि हमें ज़रूरत है वैल्यू ऑफ x की तो हम y इक्वल टू 70 और y इक्वल टू 8 दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट y इक्वल टू 70 इन इक्वेशन ए। जब हम इक्वेशन ए में y इक्वल टू 70 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू y की जगह ये बन जाएगा 70। तो इस 70 को भी इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। अब अगेन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको भी हम आज सॉल्व करेंगे। और चूँकि ये नॉन फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको हम बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और b हमारे पास है +2 और c है -70। और फार्मूला हमारे पास होता था a इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हम इन वैल्यूज़ की जगह फार्मूले में ये जो गिवन वैल्यू हमारे पास है ये पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू -b की जगह -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर की जगह 2 स्क्वेयर बनेगा -4 a की जगह +1 और c की जगह -70 डिवाइडेड बाय
2a की जगह 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर बन जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस बन गया 4 मल्टीप्लाई 7 4 से 4 से 4 मल्टीप्लाई 7 28 280 डिवाइडेड बाय 2। तो ये यहाँ से बन जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस 284 डिवाइडेड बाय 2 और इसको फार्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 284 को हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 71 के फॉर्म में डिवाइडेड बाय 2। तो इस 4 को हम 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 71 डिवाइडेड बाय 2। तो a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बन जाएगा -2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो बच गया 2 अंडर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 कामन आता है तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2 कामन यहाँ पर बच गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल तो ये हमारे पास एक इस आ गया a इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। तो एक इसके दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए a इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 71। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया a इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। तो अब हम y इक्वल टू 8 के लिए इक्वेशन a को सॉल्व करेंगे तो पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन a। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू y की जगह क्या बनेगा 8। तो 8 को भी इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और ये भी नॉन फैक्टराइजेबल है। तो इसको भी हम बाय फार्मूला ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू +2 c इक्वल टू -8। तो चूँकि हमने फार्मूला पहले से इधर लिखा हुआ है तो सिंपली हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -b की जगह -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर -4ac a की जगह 1 और c की जगह -8 डिवाइडेड बाय 2a a की जगह 1। तो ये जो हमारे पास बन गया है a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर -4a यानी 4 1 मल्टीप्लाई -8 डिवाइडेड बाय 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 32 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 32 36 डिवाइडेड बाय 2 और 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो बच गया a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास a के दो पॉसिबल वैल्यूज़ आते हैं। एक होगा a इज इक्वल टू -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई +2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -2 माइनस 6 -8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 a इज इक्वल टू -4। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, एक तो a इज इक्वल टू +2 आ गया और दूसरा हमारे पास a इज इक्वल टू -4 आ गया। तो a इज इक्वल टू +2 a इज इक्वल टू -4 a इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 1 ये हमारे आंसर्स बन गए 4 वैल्यूज़।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास गिवन है एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले हम दो फैक्टर्स को लेकर एक पेयरिंग करेंगे और उसके बाद उन पेयर्स में से दो कांस्टेंट वैल्यूज़ को लेकर उनकी समेशन लेंगे। तो दोनों पेयर्स में जो सम हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स की आती है वो सेम आना चाहिए। तो जब हम 1 + 2 करते हैं तो 3 + 4 7 ये बराबर नहीं होते हैं। 1 + 4 5 और 2 + 3 5 ये बराबर आता है। यानी हम पेयरिंग कर लेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 4 को एक साथ लेकर और एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 को लेकर एक साथ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये फार्दर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में देख लें, पहले वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x और दूसरे वाले एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम हैं। तो हम सपोज कर लेंगे, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू y। हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के बराबर कंसीडर कर लेंगे, उसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए और उसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन ए। तो अब हम इस इक्वेशन ए को अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस 4 इधर ही है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y प्लस 6 इधर ही है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई 6y प्लस 4 मल्टीप्लाई y 4y प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 24 प्लस 1 इधर ही है इक्वल्स टू 0। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y 10y प्लस 24 प्लस 1 25 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। हम इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का मेथड इधर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फैक्टराइजेबल है। तो उसके लिए हम यहाँ से मिडल टर्म फाइंड करेंगे। मिडल टर्म है +10, इसका प्रोडक्ट हमारे पास इधर आता है 25। अब हमने दो वे से नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो हमें +10 देता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +25 आता हूँ। तो दो नंबर हमारे पास होंगे +5 और +5। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 5 + 5 इक्वल्स टू 10। तो ये इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y की जगह प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो हम इनको सिंपली इधर ही पेयरिंग करते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइंस नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आता है तो ये बन जाएगा y इंटू वाई प्लस 5 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन गया y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो चूँकि दोनों फैक्टर्स सेम है तो हमारे पास y की एक ही वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू -5, दोनों से y इक्वल टू -5 ही आ जाएगी। अब चूँकि हमें ज़रूरत है वैल्यू ऑफ x की तो हम पुट कर लेंगे y इक्वल टू -5 को इन
इक्वेशन ए में जब y इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 5x इक्वल टू वाई की जगह ये बन जाएगा -5। अब -5 को भी इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 5x -5 इधर आकर प्लस 5 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, तो इसको बाय फार्मूला हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू +5 है, c इक्वल टू +5 है। तो फार्मूला हमारे पास होता था a इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -b की जगह -5 प्लस -√b² की जगह 5² -4ac a की जगह +1 और c की जगह 5 डिवाइडेड बाय 2a a की जगह +1। तो ये सिंप्लीफाई होकर बनेगा -5 प्लस -√5² 25 -4 × 5 20 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्दर सिंप्लीफाई होकर बनेगा -5 प्लस -√25 -25 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास x इक्वल्स टू -5 प्लस -√5 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आंसर बन गया। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15 हमारे पास गिवन है x + 1 मल्टीप्लाई x + 3 मल्टीप्लाई x + 5 मल्टीप्लाई x + 7 + 16 इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम दो फैक्टर्स में से कांस्टेंट टर्म लेकर उनको ऐड करेंगे और उसको बाकी के दो फैक्टर्स की कांस्टेंट टर्म्स के समेशन के बराबर ले आने की कोशिश करेंगे। 1 + 3 = 4, 5 + 7 = 12 बराबर नहीं आता है। 3 + 5 = 8, 1 + 7 = 8। तो x + 1 और x + 7 को एक साथ पेयर करेंगे क्योंकि इनका समेशन बराबर होता है x + 3 और x + 5 वाले कांस्टेंट टर्म्स के समेशन के। तो x + 3 मल्टीप्लाई x + 5 को एक साथ पेयरिंग करेंगे प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x × x² प्लस x × 7 7x प्लस 1 × x प्लस 1 × 7 7 x × x² प्लस x × 5 5x प्लस 3 × x 3x प्लस 3 × 5 15 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये फार्दर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बनेगा x² प्लस 7x प्लस 1x 8x प्लस 7 और ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 8x प्लस 15 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये दो एक्सप्रेशन है x² प्लस 8x प्लस 7 और x² प्लस 8x प्लस 15, इसमें पहले दो टर्म्स x² प्लस 8x x² प्लस 8x कॉमन है, तो हम इसको एक वेरिएबल के बराबर सपोज करेंगे। सपोज x² प्लस 8x इक्वल्स टू y और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन a और ऊपर वाले इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 1। तो अब हम वैल्यू ऑफ a या इक्वेशन a को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन a इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 8x की जगह y प्लस 7 इंटू x² प्लस 8x की जगह y प्लस 15 इधर ही मौजूद है प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसको फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई y² प्लस y मल्टीप्लाई 15 15y प्लस 7 मल्टीप्लाई y 7y प्लस 7 मल्टीप्लाई 15 105 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये फार्दर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा y² प्लस 15y प्लस 7y 22y प्लस 105 प्लस
16 121 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसका मिडल टर्म 22 है और जो प्रोडक्ट या कांस्टेंट टर्म है वो 121 है। और चूँकि ये फैक्टराइजेबल है तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हमारे पास मिडल टर्म है 22 और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 121 इक्वल्स 121। अब हमने दो वे से नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें +22 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 121 मिलता हो। तो दो नंबर क्या होंगे 11 एंड 11। तो जो गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वेयर प्लस 22 वाई प्लस 121 ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 22 वाई की जगह 11 वाई प्लस 11 वाई प्लस 121 इक्वल्स टू 0। तो ये पेयरिंग करेंगे तो ये इस तरह बनेगा। यहाँ पर y हमारे पास कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y इंटू यहाँ बच गया y प्लस यहाँ पर 11 प्लस यहाँ पर y 11 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बन जाएगा y प्लस 11 इंटू वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0। चूँकि दोनों फैक्टर्स सेम है तो यहाँ से सेम ही वैल्यू आ जाएगी y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -11। तो अब हम y इक्वल टू -11 को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे। पुट y इक्वल टू -11 इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास है x² प्लस 8x इक्वल टू y की जगह ये बन जाएगा -11। तो -11 को इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 8x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो अगेन ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और चूँकि ये नॉन फैक्टराइजेबल है तो इसको हम बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है 1, b यहाँ से हमारे पास है 8 और c है +11। फार्मूला हमारे पास होता है a इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो -b की जगह ये बनेगा -8 प्लस √b स्क्वेयर की जगह 8 स्क्वेयर -4ac a की जगह ये बनेगा 1 और c की जगह बनेगा 11 डिवाइडेड बाय 2a a की जगह 1। a इज इक्वल टू -8 प्लस √8 स्क्वेयर 64 -4 मल्टीप्लाई 11 44 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर बनेगा -8 प्लस √64 -44 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 को ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर बनेगा -8 प्लस -20 को हम लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई √5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस -4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के फॉर्म में मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है तो ये बन जाएगा -8 प्लस -2 √5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 2 हमारे पास कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2 इंटू -4 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इसको कैंसिल किया तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -4 प्लस √5। और ये जो a इज इक्वल टू -4 प्लस √5 आ गया ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है x² -2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये x² और -2x स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो ये सिंप्लीफाई होंगे। ये हमारे पास बन जाएगा -2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर कॉमन आता है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इधर कॉमन तो यहाँ पर बच गया यहाँ -x स्क्वायर कॉमन तो बच गया 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कॉमन फैक्टर्स है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स है और इनको सेपरेटली हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ से इसको रूट लेंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा। और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे